अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते अपने घरों में शादो आबाद होंगे। आज जी मैं आपके लिए एक इजी पीजी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ दाल की। दालें हमारे खुराक का एक अहम जुज़्व है, इसके बगैर ना गुजारा नहीं है। जिस तरह चिकन और गोश्त और कीमा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह दालें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दालें ये ऐसी चीज़ है, जब इंसान सब चीज़ों से बोर हो जाता है ना, तो दिल चाहता है कुछ ऐसी चीज़ें भी खाएं जो दाल शाल। तो आज जो मैं मज़ेदार सी दाल की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो है जी माश की दाल। ढाबा स्टाइल दाल कह लें, दाल फ्राई कह लें, मुख्तलिफ़ नाम दिए हुए हैं लोगों ने इसको। तो जी आज मैं दाल बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए जी मैंने माश की दाल ली है 1 पाव। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। भीगी हुई दाल ज़्यादा अच्छी बनती है, हल्की अगर छिलकों वाली हो तो उसको आप 2-3 घंटे गर्म पानी में भिगो के रख दें और उसको नतार के छिलके उतारी जाए। वो ज़रा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये ज़रा क्विक रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जी माश की दाल छिलकों के बगैर वाली ली है, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया। उसके लिए जो और इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मुझे 1/3 कप ऑयल का चाहिए। उसके अलावा एक मीडियम साइज़ अनियन मैंने उसको बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लिया मैंने, एक बड़ा प्याज कह लें या मीडियम साइज़ प्याज लिया है नॉर्मल सा। इसके अलावा 2 अदर टमाटर लिए हैं। अगर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे तो मेरे बच्चे वैसे भी टमाटर बीच में नहीं पसंद करते, तो मैं इसको मैश करूँगी। उसके अलावा अगर फ्रेश टमाटर डालें तो उसका और ज़्यादा फ्लेवर है। इसके अलावा एक हरी मिर्च की क्यूब ली है। हरी मिर्च जो है ये तकरीबन 5 से 6 अदद है। उसके अलावा 2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया मैंने, और हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून कह लें ये ज़ीरे का है, और पौना चम्मच जो मैंने लिया है वो लाल मिर्च का लिया है। आधा चम्मच भी आप यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, पर ये थोड़ी सी करारी बनी हो तो फिर ही मज़ा आता है। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया। बहुत भर के नहीं लिया, आप 1 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन ये है कि अब टेस्ट कर लें, हस्बे ज़रूरत आप और डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें वो नहीं डाल रही सूखा धनिया वगैरह, अगर आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे घर में इसके बगैर ज़्यादा मज़े से खाते हैं, तो वो भी आप 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को सूखा धनिया ज़्यादा पसंद है। मैंने 1/3 कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं ये अनियन ऐड कर दूँगी। फ्लेम मैंने थोड़ा ऊंचा कर दिया, और ये प्याज फ्राई होगा तो इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जो ज़्यादा लोग घी पसंद करते हैं माश की दाल में, वो थोड़ा ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं ज़्यादा घी पसंद, तो मैंने इसलिए ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, नॉर्मल डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना, कलर नहीं निकालना इसका प्याज का। अब ये ज़रा सा फ्राई हो गया तो इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक के डाल दिए। इसमें ये मैं 1 से 2 चम्मच लगाऊंगी ताकि ये अदरक ये पेस्ट की थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। अब जी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये मसाला जले नहीं। आधा ग्लास पानी डाल लें आप। ये लें। साथ साथ मैं इसमें मसाले ऐड करती थी। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, बहुत भर के नहीं डालना, हस्बे ज़रूरत और डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। ये पौना चम्मच जो है मैंने लाल मिर्च का लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हल्दी ली है, हाफ़ टीस्पून इसमें सूखा धनिया भी डाल लें। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सूखा धनिया आधा चम्मच डाल लें, 1 टीस्पून कह लें या हाफ़ टेबल स्पून कह लें। उसके अलावा ये मैंने जो है टमाटरों के छिलके उतार लिए हैं, अब मैं इनको मैश कर लूँगी। ये जी मैंने इसमें 1
टीस्पून या हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया भी ऐड कर लिया। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, अब जी ये मैं ना दाल को डालने का आपको तरीका बताती हूँ। हमेशा ये जब आपने पानी में भिगोई होती है ना दाल, तो इसको ऐसे ही ना उल्टा दिया करें, इस तरह पकड़ पकड़ के ना डालें, ताकि वो कोई मट्टी वगैरह हो ना वो नीचे रह जाती है। ये देखें, ये जी मेरी अम्मी ऐसे बताती थी कि बाज़ औक़ात ना हल्की फुल्की किरक होती है, हम भिगोते हैं उसको, पानी फेंक भी देते हैं, फिर भी नीचे बैठी रह जाता है कुछ ना कुछ, तो इससे ये होता है कि किरक आती हुई फिर वो बुरी लगती है दाल में। अब हमेशा दाल को ना इस तरह पकड़ पकड़ के ना ऐड करते जाए। जब आप इसको डाल के देखेंगे ना तो नीचे कुछ ना कुछ बैठा हुआ रह जाता है, तो उससे ये होता है कि ये साफ़ सुथरी भी हो जाती है और इजीली कोई किरक वगैरह भी नहीं रहती। ये जी मैंने इसमें दाल ऐड कर ली है। अब मैं इसमें टमाटर भी साइड पे डाल देती हूँ ताकि दाल ठठर ना जाए। इसको खुला सा उबाला दिलाती हूँ। इसमें तकरीबन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, ज़्यादा डलेगा तो ये बैठ जाएगी दाल। मैं अंदाजे से इसमें आपको बताती हूँ कितना पानी डलता है। बहुत ज़्यादा पानी जो होता है ना वो उससे ये ना दाल जैसे बिल्कुल हलवा सी बन जाती है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा चावलों की तरह ना इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्की सी खड़ी जब गल जाए पूरी, लेकिन ज़्यादा बैठे नहीं दाल। ये जी मैंने इसमें आधा से पौना ग्लास पानी का डाला। ये देखें इस तरह दाल इसमें जिस तरह चावलों में नहीं पानी नज़र आ रहा होता, बस इस तरह नज़र आए। बहुत ज़्यादा नहीं भरना इसको पैन को दाल से, ओ सॉरी पानी से। तो अभी इसको खुला उबाला आता है तो मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। शुरू में तेज़ आग करके इसको बाद में जब ये पकने लग जाए तो इसको मीडियम फ्लेम पे रख दें और बार बार चम्मच नहीं हिलाएं दाल में, उससे ये दाल ठठरा जाती है, अकड़ जाती है, फिर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। आपने ये करना है कि साइड से थोड़ा थोड़ा चेक करते जाएं दाल को। कुछ देर बाद जब ये पानी ड्राई होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि अभी हमारी दाल में कसर है और पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी का छटा और लगा दें और इसको दम पे पड़ा रहने दें। बहुत ज़्यादा नहीं इसको करना, पानी में डालना। ये देखें जी खुला उबाला आना शुरू हो गया। अब मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँ। अगर आप चाहें तो ये ना हल्का सा इसका, जैसे चावलों में नहीं आप पानी वो नमक मिर्च चेक करते, तो ये आप ज़रा सा हाथ पे डाल के इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। आपको अपने घर के हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी और ज़रूरत है या ठीक है, परफेक्ट है। हल्के से करारे मसाले होंगे तो ये पक के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और ये दाल ज़रा सी करारी अच्छी लगती है। इसके ऊपर से भी मैं गार्निशिंग करूँगी हरी मिर्चों वगैरह की, तो इसलिए मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। ये देखें जी दाल मेरी पक रही है। इसके साथ साथ मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए बारीक बारीक अदरक भी काट लिया लंबा लंबा सा, साथ में बारीक हरी मिर्चें काट रही हूँ। उसके अलावा हरा धनिया बना लेंगे। ये तब तक पक रही है। ये देखें बस इतना, इसको बीच बीच में चेक करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर लगे कि दाल गलना शुरू हो गई है तो फ्लेम ऊंचा करके इसके पानी को खुश्क कर सकते हैं आप। लेकिन अभी ये पक रही है और गल रही है तो इसको टाइम है। तो साथ साथ मैं इसके लिए प्याज, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया बना लूँगी। प्याज ही काट के मैं उसको थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख देती हूँ। ये जी मेरी दाल गलने वाली है तकरीबन। मैंने फ्लेम ऊंचा कर दिया ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। और धनिया वगैरह, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह मैंने काट ली हैं। इसके साथ जी मज़ेदार सी सैलड बनाते हैं। ये देखें जी दाल में तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। बस इतना पानी है कि बस मसाला सा है। तो इसको हम दम पे रखते हैं 10 मिनट के लिए। और थोड़ी सी मैं इस पर हाफ़ टी स्पून
काली मिर्च ऐड करूँगी। जिस घर में जितनी खाई जाती है उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए दम पे रख देती हूँ। मेरी माश की दाल को दम लग चुका है, तकरीबन रेडी हो चुकी है। हल्की सी ग्रेवी मैंने रखी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये ना दाना पकड़ के आप देख लें क्या या गल गई है कि नहीं गल गई। ये प्रॉपर तरीके से गल भी चुकी है और इसको दम भी आ चुका है। जी दोस्तों, ये मैंने ज़बरदस्त सी दाल माश डिश आउट कर ली है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसके साथ जी मैंने मज़ेदार सी सैलड बना ली है, गाजरें काटी हैं, खीरे, प्याज, नींबू वाला बनाया है, पुदीना सैलड। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अगर उसको उस तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए तो उस चीज़ का लुत्फ़ उतना दुबाला नहीं होता। इसी तरह दालों की भी बात है, अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो दालें मज़ेदार हो जाती हैं, उनका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। इसके साथ अचार भी खा सकते हैं। उसके अलावा रोटी लें आप घी वाली, ऊपर लगा लें देसी घी, रोटी सिंपल पका के उसको पराठे के साथ सर्व करें। कुछ लोग बटर लगा लेते हैं। तो ये जी हमारी मज़ेदार सी माश दाल की फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। पसंद आती हों तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट कर दिया करें। ये देखें जी, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।